हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रीपी संडे एपिसोड 2। अभी मैं अपने घर पे हूँ और पूरे होली की छुट्टी में अपने घर पे रहने वाला हूँ। तो ये वीडियो और हो सकता है तो इसके अगले आने वाला वीडियो दोनों इसी जगह से आपको देखने को मिलेगा। तो आज की जो स्टोरी है वो मध्य प्रदेश के एक स्टूडेंट की है और मैं सबसे पहले तुम लोग से कुछ पूछना चाहूँगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें सस्ते में मिल रही होती है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है ये हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और बस उसके लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसका आगे चल के हमें बहुत नुकसान भी होता है। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी है जैसे हम लोग को बहुत बार किसी नए जगह के बारे में कुछ नहीं पता होता है और हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका बाद में हमें हर्जाना भी भरना पड़ता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मेरा नाम अमन है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अभी 20 साल का हूँ और अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए अब मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं पहले भूत प्रेत, जिन या ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। मुझे दूसरों का तो पता नहीं, बट नाउ आई एम डैम श्योर कि ऐसी चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं। ये बात तब की है जब मैं 15 साल का था और अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अपने आगे की पढ़ाई के लिए मुझे दूसरे सिटी शिफ्ट होना पड़ा था। तुम लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने बोर्ड्स के बाद 10th के बाद अपने सिटी से किसी और सिटी मूव करते होंगे या फिर किसी और स्टेट मूव करते होंगे अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए। मैं भी उसमें से एक हूँ। मैं अभी पटना में रह के अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रहा हूँ। सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। क्योंकि मेरे घर से मेरे नए स्कूल का डिस्टेंस अराउंड 70 किलोमीटर के आसपास था। मेरे स्कूल के पास ही एक कॉलोनी थी जहाँ बहुत सारी फैमिलीज भी रहती थी और रेंट के लिए जगह भी था। मेरे पापा उस कॉलोनी में किसी अंकल को जानते थे जिन्होंने मुझे वहाँ एक 2 BHK फ्लैट दिखाया जिसका रेंट भी कम था और मुझे खाना बनाना भी आता था। इसीलिए मेरे पापा ने ये डिसाइड किया कि मैं अब यहीं रहूँगा। मैंने वो कॉलोनी पहले ही देख ली थी, इसीलिए कुछ दिन बाद ही मैं वहाँ रहने के लिए शिफ्ट हो गया। उस कॉलोनी के एंट्रेंस पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे। उन्हीं पेड़ के बीच में एक आम का पेड़ भी था। तो एक दिन मैं जब शाम को वहाँ टहल रहा था तो मुझे उस पेड़ पे बहुत सारे पके आम दिखे, जिसमें से मैंने 2 आम तोड़े और वापस अपने रूम में आ गया। और शाम में पढ़ते पढ़ते मैंने उन आमों को खा भी लिया था जो बहुत ही टेस्टी और मीठे थे। फिर मैं वापस अपने काम में लग गया। लगभग शाम के 6 बजे किसी ने मेरा डोरबेल बजाया। जब मैंने अपना डोर खोला तो बाहर एक लड़की खड़ी थी जो मेरे पापा को भी जानती थी और उसका घर मेरे घर के ठीक सामने ही था। उस लड़की का नाम प्रिया था। उसने मेरे सामने वाले घर के तरफ इशारा करते हुए बोला, हेलो भैया, मैं उस घर में रहती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने उससे कहा, हाँ आओ। तो क्योंकि वो मेरे पापा को भी जानती थी तो मैंने भी उतना ना सोचकर उसे अंदर बुला लिया। फिर उसने बताया कि वो इस साल बोर्ड्स एग्ज़ाम देने वाली है और उसे प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स चाहिए। फिर हमारी पढ़ाई को लेके थोड़ी बात हुई। फिर जब वो वहाँ से जा रही थी तब उसने कहा, भैया वहाँ जो आम का पेड़ है उस पेड़ का आम कभी भी मत खाइएगा। अब मैं तो कहने वाला था कि मैं पहले ही 2 आम खा चुका हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद उसकी फैमिली ने उस पेड़ को लगाया हो और मेरे बिना बताए तोड़ के खाने से उन्हें बुरा लग जाएगा, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने 2 आम खा लिए हैं। होती नहीं है बच्चों के अंदर की क्यूरियोसिटी। वो कहीं पे कुछ भी देखते हैं, उन्हें अगर खाने का मन किया, मान लो कोई पेड़ पे कोई फल लगा हुआ, उनको खाने का मन किया तो वो बस तोड़ते और खा लेते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि वो किसका है, क्या होगा, कुछ नहीं। मैंने भी बचपन में बहुत बार ऐसा किया है कि मैंने दूसरे के पेड़ से आम तोड़ के खाया है, लेकिन इस स्टोरी के बाद मेरा ये नज़रिया बहुत बदल गया है। और कहा, अच्छा लेकिन क्यों? इस पे प्रिया ने कहा, एक्चुअली हम लोग यहाँ आज से 3 साल पहले शिफ्ट हुए थे और एक दिन मेरे पापा ने उस पेड़ से एक आम तोड़ के खा लिया था। उसी दिन रात को उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा और सोते समय वो कुछ बड़बड़ा रहे थे। जब उन्होंने आँख खोला तो उन्होंने बताया कि उन्हें सिर दर्द है और उन्होंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। ये सब सुनने के बाद मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया और मैंने उससे कहा, वो ठीक है, बताने के लिए थैंक यू, मैं आगे से ध्यान रखूँगा और मैं पक्का नहीं खाऊँगा। फिर प्रिया अपने घर चली गई। मैंने अपने आप में सोचा कि शायद उस आम में कोई पैथोजन या बैक्टीरिया होगा, लेकिन मैंने खुद को कहा, चिल मैन, यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी। रात को पढ़ने के बाद अराउंड 10 बजे मैं सोने चला गया। एंड नाउ इट हैपेंड।
मेरी नींद नॉर्मली रात में नहीं खुलती है, लेकिन उस रात मैं जब आधी रात को अचानक से उठा तो मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर गर्म हो रहा है और मुझे बहुत तेज़ स्वेटिंग भी हो रही थी। मेरा सिर जल रहा था, लेकिन मेरे हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे थे। मैं अपने आप को हिला सकता था और जब मैंने अपने लेफ़्ट साइड देखा तो वहाँ एक ब्लैक फिगर लगभग 6 फीट लंबा या उससे ज़्यादा ही होगा, जो कि अपनी पीली चमकती हुई आंखों से मुझे देख रहा था। उसके हाथ में एक ह्यूमन स्कल भी था। उसके हाथ में किसी इंसान की खोपड़ी थी, जो सेम उसके आंखों की तरह चमक रही थी। जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा तो इट फील्स लाइक कि मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। पहली बार मैंने सोचा शायद मुझे स्लिप पैरालिसिस हो रहा है, बिकॉज द फिगर लुक्ड वेरी मच लाइक दिस, बट द आईज वर मोर ब्राइटर एंड बिगर देन दिस वन। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसीलिए मैंने अपने आंखों को और ज़ोर से बंद कर लिया। मैं रोना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी 2 बार स्लिप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है और दोनों बार मैं पटना में ही था, अपने रूम में था। एक बार तो भैया थे मेरे साथ, जिस टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, भैया मेरे बगल वाले बेड पे सोए हुए थे और मुझे एकदम अजीब सा अचानक से फील होने लगा रात को। आई थिंक 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे उस टाइम पे, और मुझे लगा कि कोई मेरे ऊपर एकदम कस के बैठा हुआ और मेरा गला दबा रहा है और मैं देख रहा हूँ इसको और मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे मन में बस इतना ही उस टाइम चल रहा था कि जैसे ही मैं उठ पाऊँ मैं बगल वाले रूम के भैया के रूम में जाके सो जाऊँ। लेकिन जब मैं उठा तो फिर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे मेरे भैया मेरे बगल वाले बेड पे ही दिखे। तो ऐसा होता है बहुत केस में, लेकिन ये केस वैसा नहीं है। सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। तब वो जो ब्लैक फिगर थी वो अचानक से कुछ बोलने लगी। वो कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जिसे मैंने पहले कभी सुनी हो। मतलब मैंने पंजाबी, हरियाणवी, पहाड़ी, भोजपुरी, बंगाली, मराठी सुनी थी, लेकिन ये कुछ अलग ही लैंग्वेज था। द वॉइस वॉज विस्परिंग समथिंग लाइक दिस। और जैसे जैसे वो ये बोल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी और भी ज़्यादा टाइट होते जा रही है, जैसे मुझे कोई कस के चेन से बांध रहा हो। फिर मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, और जब उसने ऐसा किया तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे किसी ने मेरे सिर में बहुत कस के अपने नाखून चुभो दिए हो। उस टाइम मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। मुझे ये याद नहीं कि उसके बाद मैं कितने बजे सो गया, लेकिन 5 बजे जब अलार्म बजा तो मैं उठ गया। सुबह मुझे कोई भी सिर दर्द नहीं हो रहा था और मैं पूरी तरह से नॉर्मल फील कर रहा था, जैसे कि कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद मैंने इस सब चीज़ को इग्नोर किया और मैं सुबह अपने स्कूल चला गया। स्कूल से आने के बाद पूरे दिन मैं उस सपने के बारे में ही सोच रहा था कि क्या वो रियली एक स्लिप पैरालिसिस ही था या कोई बुरा सपना था। फिर रात को पढ़ते पढ़ते जब मैंने अपने विंडो की ओर देखा तो उधर से आ रही पैरों की आवाज़ ने मुझे डरा दिया, जिसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अभी मैं सो जाऊंगा। लेकिन उस रात भी मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं रात को अचानक से उठता हूँ और अपने लेफ्ट साइड फिर से वही फिगर को देखता हूँ जो मुझे घूर रही होती है, और वो फिर से वही सेम चीज़ दोहरा रही होती है और मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द भी होने लगता है। उसके बाद जो मुझे आखिरी चीज़ याद है वो फिर से मेरे अलार्म की आवाज़ याद है, जिसे सुनकर मैं सुबह उठा और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन इस बार मैं आधा उलझा हुआ था और आधा डरा हुआ भी था कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। मैं खुद को बहुत कोस रहा था कि मैंने आखिर वो आम खाया ही क्यों। क्या अब ये सपना मुझे हर रात डराएगा और क्या ये चीज़ मुझे हर रात झेलनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद वो सपना मुझे कभी नहीं आया। उसी दिन मैंने प्रिया को अपने घर पे बुलाया और मैंने उससे पूछा कि आखिर उस रात उसके पापा के साथ हुआ क्या था। तो जो बात उसने मुझे बताई उसने मुझे बहुत हैरान करके रख दिया। जो सारी घटना मेरे साथ पिछले 2 रातों से हो रही थी, सेम वही चीज़ उसके पापा के साथ भी हुई थी। अब एक ही चीज़ 2 इंसान को हेलुसिनेट होना ये पॉसिबल नहीं है, और मैं समझ गया था कि यहाँ पे रहना अब मेरे लिए अच्छा भी नहीं होगा। उसके कुछ ही दिन बाद ही मैंने वो कॉलोनी छोड़ दी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस चीज़ पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो, लेकिन मैं ये चीज़ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब 20 साल का हो गया हूँ और मैंने इससे पहले ये चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करी थी। तो आज की इस स्टोरी के बाद क्या तुम किसी अनजान पेड़ से कुछ भी तोड़ के खाना चाहोगे जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता ना हो? कमेंट में ज़रूर बताना।
होप सो आप सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो। स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो भी आपके जान पहचान के लोग बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें कि ऐसी कोई चीज़ ना करें जिनके बारे में उन्हें पता ना हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे किसी नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द शाइनिंग बिहारी।